अचानक हम लोग घूमने का प्लान कैसे बना लिया और कैसे हम लोग घर से निकले, कहाँ कहाँ गए घूमने। कुछ लोगों को तो वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं इस टाइम। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे अचानक घर से निकले थे और हाँ, कहाँ कहाँ हम गए थे घूमने के लिए। तो राधे राधे आप सभी को। ये वासु सो के उठ चुका है डेली की तरह। यहाँ पे बासु मस्ती कर रहा है। जब बच्चे का नींद अच्छे से पूरा होता है तो बच्चे अच्छे से खसते हुए उठता है। अगर नींद पूरा नहीं होता तो वैसे ही रोना जैसा मुंह बनाए रहता है, रोत रोत सा लगता है। मैं भी इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि ये सुबह जब भी उठता है सो के तो अच्छे मूड में रहता है, तो पूरे दिन तो रोता ही रहता है। तो यहाँ मैं भी आ जाते इसको खिलाने लगती हूँ कि चल थोड़ा देर खेल लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको ले जाऊँगी बाहर। तो ऐसा ही सुबह का मॉर्निंग होता है हम लोग का। ये डेली ऐसे ही उठता है, ऐसे ही खेलता है। फिर इसको अभी नहलाना धुलाना है, खिलाना है। बच्चे के साथ कब सुबह हो जाता है, कब शाम, कब रात, पता ही नहीं चलता है। ऐसे टाइम निकल जाता है, बच्चों में ही पूरा दिन ऐसे बीतता है कि लगता ही नहीं सुबह से शाम कब हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको पहले खाना खिला देती हूँ, फिर बाद में मैं बाकी का काम करूँगी। वैसे तो मैं अभी मम्मी के यहाँ तो कोई काम तो होता नहीं है इतना, मम्मी सारा काम कर लेती है। पूरा दिन तो मैं इसी में लगी रहती हूँ। वहाँ पे मम्मी इसको संभालती थी तो मैं काम वाम करती थी, पर यहाँ पे इसी को पूरा दिन लेके रहती हूँ। बाकी जो घर का काम होता है मम्मी खुद ही कर लेती है। तो मैं देख रही हूँ खाना खाने में कितना ऐसे नौटंकी कर रहा है। मैं उसको खिला रही पर ये खाना ही नहीं चाह, बार बार कभी अपने मामा को देख रहा है, कभी मुझे देख रहा है, कभी कैमरे को देख रहा है, ऐसे ही कर रहा है बार बार। मतलब खाना ही नहीं चाहता। अभी कटोरी गिरने वाला तो कैसे मुझे देख रहा है घूर के कि मतलब डांटेंगी। यार बच्चा संभालना बहुत बड़ा काम है मुझे लगता है। मतलब उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जब उसको खाना हो तभी वो खाएगा, जब उसको खेलना होगा तभी वो खेलेगा। हम जबरदस्ती उसको कुछ नहीं करवा सकते। ऐसा लगता है ना, बाप रे कितना बड़ा टास्क है इस बच्चा संभालना। पर 5-10 मिनट नजर से दूर भी होते हैं बच्चे तब भी टेंशन लगा रहता है क्या कर रहा होगा पता नहीं। फिर हम ढूंढने लगते हैं कि यार नहीं ले आओ, यहाँ रो रहा होगा। क्या आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता है? क्या आप भी ऐसे परेशान होते तो लगता है कोई ले जाए, थोड़ी देर रख ले, फिर उसके बाद 5-10 मिनट के बाद लगता है नहीं यार ले आए, अब मेरे पास ही ढूंढने लगते हैं हम कहाँ गया नहीं गया पता। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम खाना नहीं खाते तो मम्मी बोलती थी तुम लोग खाना नहीं खाते तो मेरा भी खाने का मन नहीं करता। तो हम कहते थे अरे मम्मी ऐसा थोड़ी होता है, भूख आपको है तो खा लो। पर अब पता चलता है जब बच्चा पेट भर के खाना खा लेता है तो माँ को भी सुकून मिलता है कि हाँ मेरा बच्चा अच्छे से खाना खा लिया है। यहाँ पे मैं बासु की मालिश कर रही हूँ। नहाने से पहले ही मैं मालिश करती हूँ। वैसे तो वहाँ मम्मी करती थी मालिश, क्योंकि मैं खाना वाना बनाती थी तो टाइम मिलता तो नहीं, तो मम्मी मालिश कर देती। तो पर यहाँ पे मैं खुद ही मालिश कर देती हूँ, तो मम्मी यहाँ काम करती है, बाकी तो मैं बोलती चलो मैं ही कर देती हूँ। इसको मालिश करवाना बहुत पसंद है। जब ये छोटा सा था तो इसको मालिश करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे जैसे 1-2 महीने का होने लगा तो इसको मालिश करवाना अच्छा लगने लगा था। ज़्यादातर खास करके पैर के मालिश करो तो ज़्यादा एंजॉय करता है मालिश करवाते टाइम। अगर रोता भी रहेगा, अगर मैं ऐसे ही भी सहलाने लगूंगी पैर हाथ को तो इसको लगेगा मालिश करे तो चुप हो जाता है, नहीं तो ऐसे रोता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको नहलाने के लिए लेके चली जाती हूँ। यहाँ मैं इसको नहला के आ जाती हूँ और यहाँ पे बैलून दे रखी हूँ, क्योंकि इसे वो देख के रो रहा था बार बार, तो मैं यहाँ पे दे दी ताकि मैं कपड़ा आराम से पहना सकूँ इसको, तैयार भी आराम से हो जाएगा। पर उसी को पकड़ने के पीछे पड़ा, देख रहे कैसे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उससे दूर होता जा रहा है बैलून। तो यहाँ पे मैं इसको तैयार कर दूंगी जल्दी। ये पकड़ती मैं इधर तो भागता उधर, देख रहे कैसे बैलून को छोड़ ही नहीं रहा। जब तक मैं तैयार कर रही हूँ तब तक ये बैलून के पीछे ही पड़ा रहेगा। इससे दूर हो गया उसके लिए भी रो रहा है, मतलब पास, तो फिर ये खुद ही जाने की कोशिश करता है। बस वो 8 महीने का हो गया है पर अभी तक माँ बन के भी नहीं चलना सीखा है। मुझे कभी कभी तो टेंशन होती है कि कभी ये चलना सीखेगा। पर मेरी मम्मी बताती है कि जो मेरे बड़े भाई है वो भी बहुत लेट ही मतलब माँ बन के नहीं चले थे, सीधा चलना सीख गए थे। तो फिर मम्मी बोलती है ये भी शायद चलना ही सीखेगा। तो यहाँ मैं इसको सुला, यहाँ पर मम्मी पेड़ से अमरूद तुड़वा के लाई थी। देखने में भी अच्छा था और खाने में भी टेस्टी लग रहा था। और इसको देखो, पहले तो यही लेगा, खाता कम है, देखना पूरा लगा लिया है, पूरे कपड़े गिना लेता है। मैं सुबह से उसके 2 कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, तीसरा कपड़ा गंदा कर लिया है।
इसको कोई भी चीज दो ये ऐसे ही करता है, पूरा मुंह हाथ में सब में लगा लेता है, इसी तरीके से खाता ही है। पर मैं छोड़ देती हूँ कि एक टाइम तो बच्चे को फ्री देना चाहिए, मतलब वो खुद से खाना सीख जाए। तो मैं कुछ एक दिन भर में एक टाइम ऐसा करती हूँ कि कोई भी चीज इसको खाने के लिए दे देती हूँ, ताकि ये मतलब खाना जल्दी सीख जाए और खुद खाने को टेस्ट कर। हम लोग कई दिनों से मथुरा जाने का प्लान बना रहे थे, पर कैंसिल हो जाता बार बार। अचानक फोन आया, भैया का टिकट मिल रहा है, उन्होंने ले लिया। इतना जल्दी जल्दी में हम लोग पैकिंग वैकिंग किए कि तैयार होने का वीडियो वीडियो भी कुछ नहीं बनाए, और सीधा हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए स्टेशन के लिए। 11 बजे का ट्रेन था हमारा मथुरा के लिए। हम लोग को तो लग रहा था हम लोग का ट्रेन छूट जाएगा, इतना हड़बड़ी में आए कि हम लोग ढंग से खाना वाना भी नहीं खा पाए थे। ये था कि हम लोग जल्दी खाना बना लिए थे, वही खाना भैया लोग तो खाए भी नहीं थे, उन लोग के लिए हमने खाना पैक कर लिया और ऐसे ही आ गई। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी ट्रेन आ गई थी, हम लोग का ट्रेन में बैठे, फिर उसके बाद हम लोग निकल लेते। यहाँ से हम लोग को सिर्फ 2 घंटा लगा। ट्रेन एसी वाला नहीं था, तो बासु इतना परेशान कर रहा था ट्रेन में, बाप रे 2 घंटे में ऐसा लग रहा था 4 घंटा हो गया। फिर हम लोग यहाँ मथुरा उतरते हैं, ऑटो करते हैं। काफी रात हो गई थी, इस वजह से हम घूम तो नहीं सकते थे, तो हम रूम लिए थे। इन लोग के देखो, ये लड़के लोग हैं जो शायद घूमने आए थे, इसी तरीके से पड़ गए। ये लड़कों का सही है, मस्त कहीं पे भी अपना खाए पिए पड़ गए, पर हम लोग को सोचना पड़ता है, फैमिली लेके तो रूम लेना पड़ता है। इन लोग को देखो मस्त अपना फैल के सो रहे, कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे रूम वूम लिए, रात तो यहीं पे बिताया। अगले दिन हम लोग तैयार हुए थे, तैयार होने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे। पहले हम लोग गोकुल गए थे घूमने के लिए। हम लोग यहाँ पे यमुना नदी होते हुए जा रहे थे। जो ऑटो वाले अंकल थे वो बता रहे थे कि यहीं से वासुदेव जी कान्हा जी को लेके गए थे। और यहाँ की नदी बहुत साफ थी। एक हमारी दिल्ली में इतना कचरा मचाया रहता है, कभी साफ होता ही नहीं, लगता ही नहीं कि नदी है, पूरा लगता है कि नाली बह रहा है, पूरा इतना गंद मचा रहता है। अब थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है दिल्ली का भी नदी, पर हाँ यहाँ पे कुछ ज्यादा ही साफ था। तो यहाँ पे हम लोग वोट कर रहे थे, मतलब रास्ता है पैदल जाने का भी। हमने कहा इतना दूर आए तो थोड़ा तो बनता है। काफी पैसा मांग रहा था, पर आगे चल के हमें थोड़ा सस्ते में ही मिल गया था। उसके बाद हम लोग निकल रहे थे घूमने। बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, मेरा फोन ही स्विच ऑफ हो गया था। ये थोड़ा क्लिप मैं दूसरे फोन से ली हूँ। तो यहाँ हम प्रेम मंदिर आए हुए थे। यहाँ प्रेम मंदिर लोग देखे होंगे, अगर जो आए होंगे प्रेम मंदिर उसको पता ही होगा यहाँ का, तो देख के ही समझ गए होंगे ये लोग प्रेम मंदिर गए हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया था हम कहाँ कहाँ घूमे हैं। मंदिर आके अलग से ही सुकून सा मिलता है, मतलब दिल को लगता है ना, हम थक इतना गए थे फिर भी ऐसा लगता है और घूमे। पूरा पैर वैर जवाब दे दिया कि अब नहीं, बस हो गया। फिर भी काफी जगह घूम लिया, फिर भी हमने, फिर बच्चे लेके थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि गर्मी का टाइम है, वो बहुत परेशान हो गया था। फिर हमने सोचा चलते घर ही वापस चल लेते हैं। तो हम लोग वहाँ पे फिर रात को वापस आने का टिकट बना लिए, वापस आ गए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।